किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, पर सच तो यह है कि वो भी नदियों का उधार होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जो अपने सैनिकों के साथ में एक बार जंगल में शिकार के लिए निकला था। गर्मी का मौसम था, दोपहरी का वक्त था। कब वो रास्ता भटक गया उसे पता नहीं चला। सैनिकों से दूर हो चला था शिकार का पीछा करते करते। ना तो रास्ता मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था। बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। तभी अचानक से उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया। एक व्यक्ति वहां लकड़ी काट रहा था। उसके पास गया, जाकर के बोला कि मुझे सबसे पहले तो पानी पिला दीजिए, बड़ी जोर की प्यास लगी है। लकड़हारे ने ऊपर से नीचे तक देखा, वेशभूषा को देख करके समझ गया कि तो राजा साहब है। प्रणाम किया कि महाराज आप तो बताइए क्या करना है, आपकी सेवा में जो आप बोलेंगे हो जाएगा। राजा ने सबसे पहले तो पानी पिया, उसके बाद में पूछा कि मुझे रास्ता बताइए, यहां से बाहर निकलना है, रास्ता भटक गया हूं। लकड़हारे से वो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने बोला कि एक काम कीजिएगा, आप जब भी कभी राजधानी में आए हमारा राजमहल जरूर आइएगा और आपके लिए हमारी तरफ से एक शानदार इनाम बाकी रहा। अभी तो इस वक्त मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, आप वहां आइएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया इनाम रहेगा। लकड़हारा शाम में लकड़ियां उकड़ियां काट करके वापस पहुंचा घर पर। जाकर के बीवी को बताया कि आज तो राजा साहब मिले थे, खुश हो गए, कह रहे हैं कि इनाम दूंगा। बीवी ने कहा कि क्यों इंतजार कर रहे हो, कल सुबह निकल जाओ। अगली सुबह लकड़हारा वहां से रवाना हो गया अपने गांव से और राजमहल पहुंचा, राजधानी पहुंचा। वहां जाकर के सैनिकों को बताया कि मुझे राजा साहब से मिलना है। उन्होंने कहा था कि मिलने के लिए आ जाना। सैनिकों को समझ नहीं आया कि एक लकड़हारे से राजा मिलेंगे। फिर भी जाकर के राजा को बताया कि एक लकड़हारा आपसे मिलने के लिए आया। राजा ने कहा हाँ, उसे अंदर आने दो। अब राजा ने देखा लकड़हारे का हाल गरीब सा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। राजा ने सोचा कि क्या किया जाए, इसको क्या दिया जाए। तो राजा के दिमाग में ख्याल आया, उसके पास में एक बहुत ही शानदार सा बगीचा था चंदन के पेड़ों का। उसने सोचा कि लकड़हारा है, पेड़ों की समझ भी होगी। उस लकड़हारे को चंदन का बगीचा दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, राजा साहब ने तो पूरा बगीचा मेरे नाम कर दिया। खुशी खुशी घर गया, जाकर के बीवी को बताया। उसके बाद में जो चंदन का बगीचा था उसको संभालना इसने शुरू किया। कैसे संभालता, लकड़हारा था, लकड़ियां काटने का काम था। लकड़ियां काट करके कोयला बनाने लगा और बेचने लगा। कोयला बनाने लगा, बेचने लगा। एक एक करके सारे पेड़ों को काटता चला गया। वो बगीचा धीरे 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 वीरान हो रहा था। एक दिन राजा को लगा, ख्याल आया कि उस लकड़हारे से मिल आते हैं, एक बार जाकर के देखते हैं कि उसने बगीचे का क्या हाल कर रखा है, कितना बढ़िया बना रखा है, शानदार कर दिया हो। राजा जी तो ये सोचते सोचते पहुंचे उस बगीचे के पास में। वहां कोई बगीचा ही नहीं था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। थोड़ा अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां तो कोयले ही कोयले रखे थे, ढेर लग चुका था। थोड़े बहुत पेड़ बचे थे जिनसे छाया मिल सकती थी, बस यही हाल उस बगीचे का था। राजा ने सबसे पहले तो लकड़हारे को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, ये क्या कर दिया। तो लकड़हारे ने कहा कि महाराज क्या करता, मैंने तो कोयले बना बना करके बेच दिया। आपका धन्यवाद है कि आपने मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कर दी। हमारे घर में थोड़ा बहुत पैसा आने लगा है। पहले तो हम बहुत गरीब थे, अब तो थोड़ा बहुत पैसा आने लगा है, हम थोड़े ठीक हुए हैं, थोड़े ठीक हाल में जी रहे हैं। राजा को समझ में आ गया कि इस लकड़हारे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सारे चंदन के पेड़ों को जला करके राख कर दिया है। राजा ने कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा एक काम करो, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा वहां से उठाया चंदन की और बोला कि काम करो, इसको ले जाकर के बाजार में आज बेच करके आओ। अभी जाओ, बेच करके वापस आओ और बताना कि कितने रुपए मिले। लकड़हारा गया, जाकर के वो चंदन की लकड़ी बाजार में बेची और वो उसकी आंखें खुल गई। कोयले से पता नहीं कितने गुने दाम में वो छोटी सी लकड़ी जो थी वो बिकी। उसे समझ में आ गया कि तो बहुत ही कीमती लकड़ी थी जिसका बगीचा मेरे नाम राजा ने कर दिया था। दौड़ करके वापस आया, राजा के पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दो, आपने तो मुझे हीरा दे दिया था, मैं लोहा समझ करके काम चलाता रहा। छोटी सी कहानी, लेकिन कहानी ये लकड़हारे, राजा, चंदन का बगीचा ये सब नहीं है। कहानी आपकी हमारी है। ये चंदन का जो बगीचा है आपका हमारा, ये शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत फॉर्चुनेट है हम कि हमें ये बॉडी मिली है, हमें शरीर मिला है, सही सलामत मिला है। और चंदन के पेड़ जो उस बगीचे में लगे थे ना, वो हमारी हर एक सांस है जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। हर इस सांस को हम वेस्ट कर रहे हैं, लालच में, गुस्से में, जलन भावना में, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मालूम चलेगा कि आपका बगीचा जल करके राख होने को आया, बहुत थोड़े से पेड़ बचे हैं, बहुत कम सांसें बची हैं, तब शायद आपको इस बगीचे की कीमत समझ में आएगी। अभी भी समय बचा हुआ है। इस चंदन के बगीचे को सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, सही तरीके से अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश कीजिए। जितनी सारी चीजें आपके आसपास गलत है, नेगेटिविटी है, उसको साइड करने की कोशिश कीजिए। ये चंदन का बाग जो है आपको सुगंधित करने के लिए मिला है।
आप फालतू की चीजों में, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जलन भावना हो, बुरी चीजें हो, बुरी आदतें हो, उनके चक्कर में पड़ के इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे जला करके कोयला मत बनाइए। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, सही अहमियत को पहचानिए, अच्छी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।